तो इसके पहले जो लेक्चर हम लोग पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग का, देखिए टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग है, लेक्चर तो खत्म हो चुका है। पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता कैसे है। जैसे किसी भी परमाणु में यदि आप केमिकल बॉन्डिंग्स की बात करते हैं, किसी भी कंपाउंड्स में यदि आप केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो पहला पॉइंट ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो होना चाहिए, क्योंकि बैलेंसी उसी से मालूम चलता है। हम लोग लेक्चर नंबर 1 में ये सीखे थे कि परमाणुओं का, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता कैसे है, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये वाला कैसे चलता है। और परमाणुओं की बाहरी कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने ये भी सीख लिया था। और उसी के बेस पर हमने सीखा था कि धातु कैसे और अधातु कैसे पहचानते हैं। देखो यदि बाहरी कक्षा में 1 2 3 आएगा तो धातु बोल देंगे आप, और अगर बाहरी कक्षा में 4 5 6 7 आएगा तो उसको अधातु कह देते हैं। और ऐसे ही अगर बाहरी कक्षा में 8 आ जाए कुछ नहीं, उसको केवल अक्रिय गैस बोलते हैं, चूँकि उसका अष्टक कंप्लीट होता है, वो किसी से क्रिया नहीं करता। हम लोग ये सीख चुके थे सेकंड वाले लेक्चर में कि बॉन्डिंग क्या होती है। दो परमाणुओं के बीच में जो बल होता है, जो बल काम करता है, उसी को बंध कहते हैं। हमने वो बॉन्डिंग सीख लिया था। अभी अगला जो है हम लोगों को ये सीखना है इसमें कि जो केमिकल बॉन्डिंग्स होता है वो 3 टाइप का होता है। एक को जी बोलते थे आयनिक बंध, और एक था सहसंयोजी बंध, और एक था उपसहसंयोजी बंध। तो हम लोग वो सीखेंगे। उसके पहले एक छोटा सा डाउट कंफर्म करते हैं कि बैलेंसीज क्या होती है। बैलेंसी संयोजकता कहते किसको है, तो सुनिए परिभाषा बहुत आसान है। एक सिंपल सा परिभाषा ले लेते हैं कि संयोजकता कहते किसको है। ये होता क्या है, इसका किसी भी तत्व के संयोग करने की क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है, किसी भी तत्व के संयोग करने की क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। बहुत ही आसान है, इसी को बोलेंगे बैलेंसी। जैसे या तो एक सिंपल सा कंडीशन है, चेक कर लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए अपने पास कार्बन है, तो इसकी बैलेंसी कितनी है। अच्छा, बैलेंसी निकालने का तरीका भी आपको बता दिया गया था कि बैलेंसी निकलता कैसे। अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 आएगी तो बैलेंसी वही होती है। और यदि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 7 8 आ जाए तो 8 से घटा देंगे, जो संख्या आएगी वही उसकी बैलेंसी कहलाती है। बैलेंसी होती क्या है, किसी तत्व के संयोग करने की क्षमता। एक समझते हैं सिंपल से, जैसे अपने पास मेथेन का एक अणु है, ये मेथेन का एक मॉलिक्यूल्स है, इसको मेथेन कहते हैं, CH4। इसमें देखेंगे आप ध्यान से तो एक कार्बन है और इसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। एक कार्बन है और हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि कार्बन से एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इस कार्बन के पास इतनी क्षमता है कि ये अपने साथ 4 हाइड्रोजन को जोड़ सकता है। यही तो बात है, जितना कोई परमाणु दूसरे परमाणु को अपने साथ जोड़ लेगा उसी को तो बोलेंगे बैलेंसी। इसका मतलब यह है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ऐसे ही अगर बात करें जल की, तो ये जल का एक अणु है, यहाँ पर देखेंगे O सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H होता है। अच्छा, ये बॉन्डिंग कैसे हो रही है इसको तो सीखेंगे हम लोग आगे वीडियो में, लेकिन हमको ये सीखना है पहले कि संयोजकता होती क्या है। अब यहाँ पर अगर बैलेंसी की बात की जाए तो कार्बन की 4 आएगी और ऑक्सीजन की 2 बैलेंसी आ जाएगी। इसके बैलेंसी यहाँ पर 2 आ जाएगी, इसके बैलेंसी 4 आ जाएगी। कैसे, चूंकि किसी तत्व के संयोग करने की क्षमता को ही उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। बस यही था। जैसे यहाँ पर कार्बन की बैलेंसी 4 आ गई और यहाँ पर O की बैलेंसी 2 आ जाएगी। तो ये बैलेंसी जो होता है बहुत आसान तरीका है। इसका मेन डिफिनेशन क्या होगा हम लोग उसको आगे देखेंगे, वो बहुत ही आसान वो भी डिफिनेशन है। लेकिन इसके पहले हमको ये चेक करना था कि बैलेंसी है क्या। तो ये था बैलेंसी, किसी तत्व के संयोग करने की क्षमता को ही उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। चलेंगे आगे, कुछ और देख लेते हैं परिभाषा। तो बोल दिया गया। एक और मान लीजिए अपने पास अमोनिया है NH3, तो NH3 में देखेंगे आप N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H ऐसा होता है। इसका मतलब बैलेंसी इसकी 3 आएगी। तो आप एक मोटा परिभाषा ये बोल सकते हैं कि कोई भी एक परमाणु या कोई भी एक तत्व जितने अपने साथ जितने हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ सकता है वह उसकी बैलेंसी कहलाती है। कोई भी एक परमाणु
जितने हाइड्रोजन परमाणुओं को अपने से जोड़ लेगा उसको वैलेंसी कहेंगे। जैसे देखिए ये कार्बन मीथेन वाला में जो कार्बन है वो 4 को जोड़ा है और ये H2 में जो O है वो 2 H को जोड़ा है। अच्छा अमोनिया में जो नाइट्रोजन है ये 3 H को जोड़ा है। तो इस प्रकार से वैलेंसी आप पहचान सकते हो। तो बॉन्डिंग की जो क्षमता होती है अपार क्षमताएं सब में होती है, तो जो बॉन्डिंग की क्षमता होती है बस उसी को वैलेंसी कहते हैं। हमको यही सीखना था, तो ये वैलेंसी होता है। अच्छा ये बॉन्डिंग जो होता है हमको अब ये सीखना है कि जो बॉन्डिंग है वो कितने टाइप्स का होता है। तो बॉन्डिंग 3 टाइप्स का होता है। एक को हम लोग बोलते थे आयनिक बॉन्ड, एक को कोवलेंट बॉन्ड और एक को कोऑर्डिनेट बॉन्ड। स्टार्ट करेंगे आज आयनिक बॉन्ड से। आयनिक बॉन्ड है क्या, बनता कैसे है, कहाँ बनता है। तो आज का जो नया टॉपिक रहेगा वो है आयनिक बॉन्ड। इसको रफ कर लेते हैं और आयनिक बॉन्ड पर आ जाएंगे। न्यू टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। आयनिक बॉन्ड क्या होता है। जैसे आयनिक बॉन्ड और इसको हम लोग आयनिक बंध कहते हैं, या तो इसी को वैद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं। मतलब इसको इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड भी कह सकते हो आप। इसको इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, इसको या तो आयनिक बॉन्ड या तो इसको आप इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं, कोई डाउट नहीं, दोनों इसका नाम ही है। अब आयनिक बॉन्ड की पहली खासियत यह है कि ये आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा जो कोई ऐसा कंपाउंड्स हो, ऐसा कंपाउंड जिसमें धातु और अधातु दोनों होते हैं। जैसे नमक NaCl एंड इसके अलावा बात करेंगे KCl की, इसके अलावा LiBr, और हम बात करें अगर MgCl2 की तो ये भी होगा। क्योंकि देखिए मैं बोला कि वे कंपाउंड्स जो धातु और अधातु दोनों से मिलकर के बने होते वहां पर जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। जैसे इस NaCl में जो सोडियम है ये धातु है, Cl क्या है, अधातु है। ऐसे ही KCl में पोटेशियम जो है धातु है, Cl अधातु है। लिथियम ब्रोमाइड, इसमें लिथियम जो है वो धातु है, ब्रोमाइड क्या है, अधातु है। ऐसे MgCl2 में मैग्नीशियम धातु होता है और ये अधातु होता है। तो पहला पॉइंट नोट करने के लिए है कि ये बॉन्ड तभी बनेगा जब एक धातु होगा और एक अधातु। ऐसा कंपाउंड्स जिसमें एक धातु हो और एक अधातु हो वहां पर केवल आयनिक बॉन्ड ही बनता है, कोवलेंट बॉन्ड उसमें नहीं बन सकता। तो यहाँ पर बात करेंगे NaCl, हम लोग ये समझेंगे कि आयनिक बॉन्ड का डिफिनेशंस क्या बन करके आएगा। और आयनिक बॉन्ड चलो ठीक है तो हो गया, धातु और अधातु के बीच आप पहचान लेंगे ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें एक धातु हो और एक अधातु हो, फाइनल हो गया कि उसमें आयनिक बॉन्ड ही बनेगा। लेकिन आयनिक बॉन्ड कहते किसको है, बनता कैसे है, इसकी ज्योमेट्री होती है कि नहीं होती है, हमको ये सब सीखना है भी। तो इसमें से कोई एक एग्जांपल लेंगे और उसी से सीखेंगे। आप डिफिनेशन खुद से बना सकते हो, ट्राई करते हैं एक बार। जैसे हम लोग मान लेते हैं NaCl को, तो यदि NaCl की बात की जाए तो NaCl में सोडियम का एक परमाणु है। सोडियम, चूंकि पता हमको सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर निकालेंगे विन्यास तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p6 एंड 3s1, 2 2 4 6 4 10 और 1 11। यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है और यहाँ पर 6 2 8 है और यहाँ पर 1 है। तो विन्यास से हमको ये मालूम चला कि सोडियम की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 1 आ गए। हम लोग इसको टिक कर लेंगे। आगे जाएंगे Cl के पास, क्योंकि इसमें एक Cl भी है, 17 होता है। इसका निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p5। गिन लेते हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12 और 5 17। यहाँ पर पहले वाले कोष में इलेक्ट्रॉन देखा जाए पहले कक्षक में 2 होता है और यहाँ पर 6 2 8 है और यहाँ पर 5 2 7 है। तो Cl की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ गए 7। सोडियम की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो थे वो 1 थे यहाँ पर, और Cl में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आई है वो कितनी आई है, 7 आई है। अब इसी के बेस पर बॉन्डिंग करेंगे। देखिए हमको जब ये मिल गया कि सोडियम की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 1 है और Cl की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, 1
3, 5 और ये 7। अब करना क्या है, देखिए एक सिंपल सा रूल होता है कि जिस परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाती है उसको अस्थाई मानते हैं। आप जानते रहेंगे जिस परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाए उसको अस्थाई मानेंगे, तभी तो अक्रिय गैस होते हैं, क्योंकि उनकी बाहरी कक्षा में 8 होता है। अरे हीलियम को छोड़ करके जितने भी अक्रिय गैस होते हैं सबकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 होता है। ऐसे ही सब परमाणु चाहते हैं कि हम भी 8 हो जाएं, क्योंकि सबको अस्थाई होना है। देखिए अभी सोडियम क्या करेगा, सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 है, इसके पास 2 कंडीशन है, या तो इस Cl से 7 ले ले और या तो इस Cl को 1 दे दे। देखिए अगर 7 लेगा तब भी 8 हो जाएगा, और अगर इसको 1 दे देगा तो ये तो कक्षक खत्म। अब बाहरी कक्षा कौन बचा, 8 वाला, फिर भी 8 हो गया। तो यदि ये 1 दे देगा तब भी 8 हो जाएगा, तो बेटर क्या है कि 1 दे दे, क्योंकि 7 ले नहीं पाएगा, छोटा है ना, 7 ले नहीं पाएगा, इससे बढ़िया कि 1 दे दे। तो सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपना उठा करके इसको दे देगा, फिर Cl 1 ले लेगा। ये तो क्वालिटी है धातुओं की, ये बहुत दानी होते हैं। करते क्या है, इनके पास इलेक्ट्रॉन अगर 1, 2, 3 है तो ये दे देंगे, भैया तू ले जा अपना काम कर, इनका ये कंडीशन है। ये इलेक्ट्रॉन को दे देंगे उठा करके। अब जब ये दे देंगे तो उनका तो और बढ़िया है, भैया ले लेंगे आराम से। तो सोडियम जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, और जो Cl है वो ले सकता है, क्योंकि ये धातु है और ये अगला वाला अधातु है। अब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 1 दे दिया, अब इसमें भी 8 हो जाएंगे। देखिए एक नया इधर आ गया, देखिए 8 हो गया, 2, 4, 6, 8, इसका अष्टक पूरा हो गया। और ये इसमें से 1 जब निकल जाएगा तो एक कक्षक खत्म। अब इसके बाद जो कक्षक बचेगा वहां तो पहले से ही 8 था, तो दोनों अस्थाई होंगे इस प्रकार से। तो इलेक्ट्रॉन 1 दिया और 1 लिया, तो इस प्रकार से बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर अब इसकी बॉन्डिंग हो रही है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ध्यान से देखेंगे, ये जो सोडियम है इलेक्ट्रॉन केवल 1 दिया है, तो इस पर एक प्लस चार्ज लगाओगे, और 1 लिया इस पर माइनस चार्ज लगाओगे। देखिए जो देता है जी वो दानी है। अब इलेक्ट्रॉन दिया तो आप इस पर प्लस चार्ज क्यों दिखाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 1 दे दिया ना, वो इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, माइनस, उसका घाटा लग रहा है, लेकिन नहीं, उसको दानी बोलेंगे, क्योंकि वो दिया, दे करके माइनस हुआ ना, इसलिए वो प्लस आएगा। और Cl पर माइनस आएगा, क्योंकि वो लिया, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन को वो लिया है, इसलिए माइनस आएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, यहाँ पर अधिक बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, ये इनका कंडीशन है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है आप देखेंगे ध्यान से, एक परमाणु ऐसा है इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है, और एक ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो क्या बोलेंगे आप, यहाँ पर फाइनली इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन 1 दिया 1 लिया, मतलब ट्रांसफर हो रहा है, 1 दे रहा है 1 ले रहा है, ट्रांसफर हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। ध्यान रखेंगे परिभाषा क्या बनाएंगे आप इसका, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, लेने देने से, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बांड बनेगा उसको आयनिक बांड कहते हैं। परिभाषा देखिए कितना सिंपल है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बांड बनता है उसको आयनिक बांड कहते हैं। हो गया, किसी का भी बांड बनेगा ऐसा दिखा देंगे आप। इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर माने स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से जो बांड बन जाएगा उसको आयनिक बांड या तो इलेक्ट्रोवैलेंट बांड कहेंगे। बस कहानी खत्म, यही था। अगर आपको दिखाना है दिखा सकते हैं इसको कि Na+ आएगा और प्लस Cl- और दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, NaCl। देखिए ये बन जाएगा NaCl। ये सब आसान चीज है, किसी भी कंपाउंड्स का आप निकालेंगे तो आसानी से ये आयनिक बांड बन जाता है। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कुछ और कंपाउंड्स, एक बार आप देख लीजिए इसको कैसे कैसे किया गया। 281 287, इसके पास 1 था, इसको दे दिया तो इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 क्यों हो गया, क्योंकि 1 निकाल दिया ना। अब देखो ये 8 ही बचेगा, तो दोनों 8 दोनों अस्थायी हो गए, दोनों खुश हैं। तो ये होता है बॉन्डिंग। कुछ लोग बोलते हैं कि बॉन्डिंग, अरे बॉन्डिंग क्या रखा है इसमें, आयनिक बांड तो बन रहा है, एक धातु है एक अधातु है, यही पहचानना है, वो भी आसान है। बारीक कक्षा में 1 2 3 एक धातु बोलेंगे, 4 5 6 7 तो उसको अधातु बोल देंगे, ये भी तो सिंपल ही है। तो ऐसे बनाएंगे आप आयनिक बांड। और यदि बात करें MgCl2 की तो उसको भी चेक कर लेते हैं कि MgCl2, इसकी बात करते हैं। MgCl2 में कैसे बनेगा, ध्यान देंगे आप, Mg का होता है 12 2 8 और 2 आएगा, और Cl का होता है 17 2 8 एंड 7 आएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो Mg की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 है और Cl में कितना होता है 7। लेकिन ध्यान रखिए आप ये भी
कि अपने पास Cl के 2 परमाणु हैं, तो क्या करेंगे आप, एक Cl यहाँ लगा दीजिए और एक Cl आप यहाँ लगा दीजिए। Cl में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है, लगा दीजिए। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 और ये 7। ऐसे यहाँ पर 1 3 5 और यहाँ पर 7। एक मैग्नीशियम इसको देगा इलेक्ट्रॉन, ये भी 8 हो जाएगा, 1 प्लस आया। एक इसको देगा, ये भी 8 हो गया। अब इस पर 2 प्लस आ गए, तो ये Cl 1 लिया, ये भी Cl 1 लिया। इस प्रकार से बॉन्ड बन जाएंगे। देखो फाइनली मैग्नीशियम पर 2 प्लस आ जाएंगे, इस Cl पर 1 माइनस, इस Cl पर 1 माइनस, तो ये भी बन गया हम Cl2 का। अब जैसे AlCl3 लाएंगे तो क्या करेंगे आप, 3 Cl जोड़ देंगे। ऐसे जितना ये देगा उतना प्लस आएगा। 2 दिया, 2 प्लस आया है, 1 लिया, 1 माइनस आया है। तो क्या करेंगे आप, ऐसे दिखा देंगे इसको कि Mg पर डबल प्लस आएंगे और एक Cl पर 1 माइनस, फिर प्लस Cl पर 1 माइनस, और हम लोग इस दोनों को मिला करके लिख सकते हैं 2Cl माइनस। तो इस प्रकार से बॉन्डिंग हो जाती है इसमें। Mg डबल प्लस N प्लस 2Cl माइनस, या 2Cl माइनस प्लस Cl माइनस करिए तब भी सही है। तो इस प्रकार से आयनिक बॉन्ड करें, किसी का भी आ जाएगा। जैसे बात करें KCl की, तो ये टूटेगा और बनाएगा K प्लस एंड Cl माइनस। देखो ऐसा बॉन्ड बनेगा लास्ट में। अगर LiBr की बात की जाए तो ये Li प्लस आएगा एंड Br माइनस आएगा। अब इसी के बेस पर कितना भी लंबा कंपाउंड दिया जाए, अगर उसमें आयनिक बंध बन रहा है तो ऐसे तोड़ देंगे आसानी से, कितना भी लंबा बॉन्ड होगा वो बन जाएगा। आयनिक बॉन्ड बहुत ही आसान है। ये था आयनिक बॉन्ड, धातु और अधातु के बीच में बनेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है दोनों एटम्स में, वो लगभग 1.7 तक होना चाहिए। इनका कंडीशन है, अगर 1.7 तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो ये बॉन्ड बन जाता है। और खास करके जी देखिए यहाँ पर जो कंपाउंड्स लिखा है इनमें आयनिक बॉन्ड ही बनता है।